बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्लिक्स एशिया कप स्पेशल और मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, कल मैच खेला गया है अफगानिस्तान वर्सेस बांग्लादेश। एक नेल बाइटर मैच था जो कि अफगानिस्तान ये मैच हार गया। 146 पर ऑल टीम अफगानिस्तान की आउट होगी। 154 रन बनाए बांग्लादेश की टीम ने और ये एक बड़ा करीबी मामला गया, लास्ट ओवर तक ये मामला मैच का गया। और कल ही हम बात कर रहे थे कि कोई भी एक ऐसा मैच नहीं हुआ जिसमें आखिरी ओवर तक कोई मैच गया हो। तो कल ही हमें फौरी तौर पर यह मैच देखने में मिला। ये मैच तो चले हो गया, लेकिन आज का जो मैच है पाकिस्तान वर्सेस यूएई, इसमें अभी भी अगर मगर की सूरत हाल चल रही है। और अभी तक की इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो होटल से स्टेडियम के लिए रवाना नहीं हुई और इस वक्त 5:10 हो चुके हैं और टीम अभी तक होटल में मौजूद है। 7:30 बजे ये मैच है। गालिबन ये जो है मामला सॉर्ट आउट होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा टिल नाउ, लेकिन मोहतात जो अंदाजे लगाए जा रहे हैं उसमें यह है कि आईसीसी शायद पाकिस्तान के मैचेस से रिलेटेड, अगर सिर्फ पाकिस्तान के मैचेस की बात की जाए जो कि आने वाले दिनों में 2 है अभी फिलहाल अगेंस्ट यूएई, अगर हम ये मैच जीते हैं तो फिर 21 सितंबर को एशिया कप वाला इंडिया वाला मैच है। तो उसमें कि इसमें पाई हैंडीक्राफ्ट जो है, एंडी पाईक्राफ्ट जो उनको शामिल ना किया जाए, रिचर्डसन उनकी जगह शामिल हो। लेकिन अभी तक जो मुतज़ाद इत्तलात आ रही हैं कि आईसीसी की जानिब से ऑफिशियली भी कोई भी स्टेटमेंट जो है वो नहीं दिया गया कि क्या वो उस मैच रेफरी को हटा रहे हैं या फिर नहीं। और पीसीबी अपने मौके पे अभी भी कायम है। पीसीबी कह रहा है कि जब तक ये मैच रेफरी मुआफ़ी नहीं मांगेगा, जब तक इसको हटाया नहीं जाएगा इस पूरे टूर्नामेंट से, हम इस इवेंट का बायकॉट करेंगे। इस इवेंट का बायकॉट करना इतना आसान पीसीबी के लिए इन मानों में नहीं हो सकता कि पीसीबी को बहुत बड़ा रेवेन्यू लॉस होगा, बहुत बड़ा, गालिबन 260 मिलियन के करीब ये अमाउंट बनती है जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उससे हाथ धोना पड़ेगा। तो ये सारी सूरत को देखते हुए कल चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात हुई है। उसका कोई आउटकम अभी तक पब्लिक नहीं किया गया, लेकिन अभी तक की इत्तलात यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो फिलहाल होटल में मौजूद है, तैयारी पूरी है। उन्होंने रात को प्रैक्टिस सेशन भी किया, लेकिन साथ ही साथ हमने देखा कि एशिया कप के ऑफिशियल पेज पे, एसीसी के ऑफिशियल पेज पे ये जो इनकी शेड्यूल की पोस्ट थी ना वो अब डिलीट कर दी गई है। आज जो 7:30 वाला मैच था उस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया है। तो अभी तक का सूरत हाल अगर मगर का शिकार है। इस पर हम कोशिश करेंगे अपने नुमाइंदगान से बात करने की कि क्या अपडेट्स उस हवाले से लेंगे। बाकी ओवरऑल सिनेरियो पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट सईद साहब स्टूडियोज़ में। अस्सलाम वालेकुम अहमद जी। वालेकुम सलाम अहमद। सईद साहब, इत्तलात आप तक क्या आ रही हैं फिलहाल जो आप देख रहे हैं? मामला जो है वो यूएई अगेंस्ट पाकिस्तान ये मैच होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा? क्योंकि तैयारियों के हवाले से कल हमने प्रैक्टिस सेशन तो कर लिया, इवन ये भी इत्तलात आ गई कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो बैग्स हैं वो भी बस में ट्रांसफर कर दिए गए, लेकिन क्रिकेट टीम जो है वो अभी तक होटल में मौजूद है। आगे की क्या सूरत हाल है, ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। अच्छा, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि जो ये बात की जा रही है कि पाकिस्तान को फाइनेंशियली इसमें लॉस हो सकता है। यस, पाकिस्तान को इसमें लॉस हो सकता है और ऐसे मामला में आमतौर पर ऐसा हुआ करता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि नेशनल इंटेग्रिटी से ज़्यादा जो है वो किसी भी चीज़ को इस वक्त फ़कीयत नहीं देनी चाहिए। उसके लिए थोड़ा बहुत अगर नुकसान हो भी जाए तो कोई मसला नहीं है। अगर आप फाइनेंशियल मॉडल्स के बारे में या फाइनेंशियल जो बेनिफिट्स हैं उनके बारे में सोचते रहेंगे और उसके बुनियाद पर फैसला करेंगे तो फिर मेरा ख्याल है कि जिनके साथ हमारा मुकाबला है उनमें और हमारे में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा कि मैच खेल भी लो, पैसे कमा भी लो, जो पूरा धंधा करना है एड्स का वो कर लो और उसके बाद जो है वो अपना देशभक्ति का चूरन बेचना शुरू कर दो। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का स्टांस बहुत फर्म है, हमने कल इसके ऊपर बात की है और दरमियान का रास्ता निकालने की आईसीसी ने हमेशा की तरह कोशिश की। उन्होंने कहा कि हम एंडी पाईक्राफ्ट को पाकिस्तान के मैचेस से हटा देते हैं, लेकिन पाकिस्तान का मुतालबा ये है कि एंडी पाईक्राफ्ट जिनका माजी भी मशकूक है और इस किस्म के जो अफराद हैं वो क्रिकेट के साख को भी नुकसान पहुंचाने का बायस बनते हैं, तो इनको इस इवेंट से ही फारिग किया जाए। और चूंकि इवेंट एसीसी का है और एसीसी के प्रेसिडेंट जो मोहसिन नकवी साहब हैं, लेकिन आईसीसी की जानिब से चूंकि मैच रेफरी अपॉइंट किए जाते हैं तो इसलिए आईसीसी ही डायरेक्टली इस मसले को देख रहा है। अब आईसीसी सवाल ये पैदा होता है कि यानी गैर जिम्मेदारी का आलम यह है कि 24 घंटे गुजरने के बावजूद आईसीसी ने इसके ऊपर किसी भी किस्म का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है। पहले ही इस दुनिया में क्रिकेट खेलने वाले ममालिक बहुत कम हैं और जो फुल मेंबर नेशन है टेस्ट के वो ज़ाहिर हैं ही 8-10, तो उसमें से भी अगर आप 1-2 ममालिक के साथ जो है वो ऐसा करना शुरू कर देंगे तो ये क्रिकेट के बका के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। गुज़श्ता 24 घंटों में आईसीसी ने यह साबित किया है कि अगर कोई भी प्लेयर अब खड़ा हो कि किसी भी सियासी मोटिव के लिए या किसी भी ऐसे मोटिव के लिए जिसका ताल्लुक खेल से नहीं है और खेल को पॉलिटिसाइज करने के लिए कोई भी कमेंट कर दे, कोई भी तबसरा कर दे, तो आईसीसी उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेगा, जैसा कि आईसीसी ने किया पाकिस्तान इंडिया के मैच के बाद। आपको याद होगा कि इससे पहले उस्मान ख्वाजा का मामला जो है वो खबरों में बहुत रहा है कि उन्होंने गजा के बारे में वो अपनी आवाज़ जो है वो उसको बुलंद किया था कि वो ग्लोबल मसला है, वो आलमी मसला है और पूरी दुनिया उसके खिलाफ बात कर रही है। लेकिन उस वक्त उस्मान ख्वाजा को जो है वो
जुर्माने का सामना भी करना पड़ा था और आईसीसी ने फौरन उसके ऊपर एक्शन भी ले लिया था। लेकिन इस मामले में हमें ये लगता है कि आईसीसी या तो नाअहल हो चुका है या आईसीसी जो है वो बाइसनेस का मुजाहरा कर रहा है और अभी तक उन्होंने किसी भी किस्म का, यानी हैंडशेक के अलावा जो बात उस वक्त प्रेजेंटेशन के अंदर की गई भारतीय कप्तान की जानिब से, वो डायरेक्ट खेल को इन्वॉल्व करने वाली बात थी सियासी मामलात के अंदर। तो अब ये मामलात हुकूमतों से निकल कर अगर ग्राउंड में डिस्कस होना शुरू हो जाएंगे तो जो गवर्निंग बॉडी है उसका ये काम है कि इसको जो है वो कंट्रोल करे और इस किस्म किसी भी चीज़ को स्पेस ना दे खेल के अंदर। लेकिन वो जो गवर्निंग बॉडी है वो इतनी ना अहल निकली है कि 24 घंटे हो चुके हैं, ना रेफरी वाला मसला हल हुआ है, ना कप्तान के बयान, भारतीय कप्तान के बयान पर किसी ने कोई किसी किस्म का रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। और हमेशा की तरह फाइनेंशियल मॉडल्स और फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं उससे डरा कर जो है वो दरमियान का रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पर पीसीबी को खराज तहसीन पेश करना होगा कि उन्होंने एक स्टैंड लिया है। जहाँ तक फाइनेंसिस की बात है तो उसकी भी अगर मैं तफसील आपके सामने रखूँ तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर इसका बायकॉट करता है एशिया कप का, तो एशिया कप के रेवेन्यू में से जो 12 से 16 मिलियन डॉलर है उसका खसारा जो है वो बर्दाश्त करना पड़ेगा। और जो एसीसी का एनुअल रेवेन्यू होता है, एशिया कप एक इवेंट है, एसीसी का जो एनुअल रेवेन्यू है उसमें से भी 15% रेवेन्यू पीसीबी का कम होने का खतरा है। और ये पीसीबी के टोटल जो सालाना रेवेन्यू है उसका 7% बनता है। 227 मिलियन का खसारा मजमूई तौर पर बर्दाश्त करना पड़ेगा पीसीबी को अगर इसका बायकॉट करते हैं। लेकिन अगेन नेशनल इंटेग्रिटी से ऊपर किसी भी किस्म की कोई बात नहीं होती है। ये जो फाइनेंशियल मॉडल्स होते हैं ये बदलते हालात के साथ ये इंप्रूव होते रहते हैं, इनमें एवोल्यूशन आती रहती है। लेकिन ये जो चीज़ें होती हैं जिनका ताल्लुक प्रिंसिपल्स के साथ होता है, जिनका ताल्लुक स्पोर्ट्समैनशिप के साथ होता है, इनके ऊपर कॉम्प्रोमाइज करते वक्त ये नहीं सोचना चाहिए कि माली खसारा कितना होगा। अच्छा बहरहाल ये तो अभी सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी, लेकिन भारत जो है वो किसी न किसी तरीके से फिर से उन्हीं हरकतों पे उतर आया और वो वहाँ से बाज नहीं आ रहा। अगेन आप वाली बात के मिली भगत भी हो सकती है। अब ये एक और शोशा छोड़ दिया, इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि भारतीय कप्तान एक और घटिया हरकत है, एशिया कप जीतने पर मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार। भाई पहले पहुंच तो जाओ, ठीक है ना, फाइनल तक जब पहुंच जाओगे फिर ऐसे ही आप बढ़ के मार भी लेना, ठीक है। अभी तो आपका अगर ये मामला सेटल डाउन होता है तो फिर अभी 21 को आपका मैच है पाकिस्तान के साथ और फिर फाइनल भी ऑब्वियसली पाकिस्तान के साथ होने जा रहा है। तो ये सारी सूरत हाल जो है इस चीज से वो सही साहब अभी भी वो बाज नहीं आ रहे, उनका मीडिया अच्छा इस सारे मामले तक मुमकिन कोशिश कर रहा है। सारे मामले में हम ये देखें ना तो जो यानी जिस चीज का मजाक किरकिरा हुआ ना वो इंडिया की अपनी जीत है। इंडिया पाकिस्तान के साथ मैच की जीत को उस तरह सेलिब्रेट नहीं कर पाया है जिस तरह से इस जीत को सेलिब्रेट करना चाहिए था, क्योंकि उनकी जो ऑफ द फील्ड अच्छी हरकतें हैं वो इसके ऊपर गालिब आ गई हैं। और पूरी जो ग्लोबल वर्ल्ड है, जो सिर्फ क्रिकेट नहीं उसके अलावा भी जो स्पोर्ट्स हैं वो भी जाहिर है कि इन सारे मामलों को देख रहे होते हैं और इंडिया की साख इससे ठीक ठाक मुतासिर हुई है। इंडिया के अपने अंदर इसमें जो है वो आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं, खुद उनके सहाफ़ी, उनका मीडिया। चले आपकी जो कल वाली बात थी उससे थोड़े बहुत मैं एग्री करने के लिए तैयार हूं कि चंद 1 अरब से ज़्यादा आबादी में से चंद लोग, गिने चुने लोग, आटे में नमक के बराबर थोड़े समझदार वहां भी हैं, वो भी ये बात कर रहे हैं कि इंडिया की जो साख है बतौर कंट्री और बतौर क्रिकेटिंग नेशन वो इससे मुतासिर हुई है। और ये जो जेस्चर दिया गया है भारतीय कप्तान की जानिब से ये इसको इंप्रूव करने के बजाय मजीद खराबी का बायस बनेगा। और अगर ग्लोबल पर्सपेक्टिव में इसको देखा जाए, लार्जर पर्सपेक्टिव में देखा जाए, तो भारत की जो अपने आप को एक बड़ी स्पोर्टिंग पावर के तौर पर दुनिया में मनवाने की जो कोशिश है उसको बहुत शदीद धचका लगा है। अच्छा इसमें एक और बात है, आप ये देखें कि ये जो भारतीय टीम के कोच हैं गौतम गंभीर, ये माजी में उस जो हुक्मरान जमात है उसका हिस्सा रहे हैं और उनकी तरफ से इलेक्शन भी लड़ते रहे हैं। और अब कहा यह जा रहा है कि 2027 के इलेक्शन में गौतम गंभीर दोबारा से उसी पार्टी के टिकट पर इलेक्शन पे लड़ने जा रहे हैं। तो ये जो सारा मामला है इसको अगर आप रिलेट करके उस मामले के साथ देखें तो ये जब सारी खत्म हो जाएगा, वक्त गुजर जाएगा, तो 2027 में जब ये अपनी कोचिंग की स्टेंट को पूरा करके फारिग हो गए तो सामने ही बीजेपी का टिकट जो है वो उनके तैयार होगा, उनके प्रोपेगेंडे को, उनके एजेंडे को उन्हें प्रमोट किया है। और जाहिर है कि गौतम गंभीर के इन्फ्लुएंस के बगैर, गौतम गंभीर की मौजूदगी में ये सारी चीजें चुके हुई हैं, तो इसका सारा डिस्क्रेडिट भी उनको ही जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, मुझे एक ब्रेक लेना जी, ब्रेक के साथ तो उम्मीद करते हैं तब तक कोई ना कोई अपडेट जो है वो ऑफिशियली आ चुकी होगी, देन वो आपके साथ शेयर करेंगे, उसको फर्दर डिस्कस भी करेंगे। एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है एशिया कप 2025 के हवाले से और हमने देखा कि अभी तक जो मामलात हैं वो सुलझने के करीब नहीं है। इंतजार किया जा रहा था कि कोई अपडेट आए और अपडेट ये आई कि कुछ ही देर के बाद
कज़ाफ़ी स्टेडियम में एक इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली गई है पीसीबी की जानिब से और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगला लाएअमल जो है वो बताया जाएगा। ताहाल टीम जो है अभी भी यूएई के होटल्स में मौजूद है, जबकि यूएई की जो टीम है वो ग्राउंड के लिए रवाना हो चुकी है। और आईसीसी के कुछ इतलात के मुताबिक ये पता चला है कि आईसीसी ने पाकिस्तान की जो रिक्वेस्ट है एंडी पाइक्राफ्ट को हटाने की वो मुस्तरद कर दी है। और इस मैच में भी अगर ये मैच होता है तो एंडी पाइक्राफ्ट ही इस मैच के मैच रेफरी होंगे। पहले तक ये इतला थी कि शायद पाकिस्तान के मैचेस के लिए रिचर्डसन को कंसीडर किया जाए, लेकिन अब वो दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी गई है आईसीसी की जानिब से। और देखना यही है कि आईसीसी के चेयरमैन जय शाह जो है, पीसीबी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि आपने तो सही तरह से तहकीकात नहीं की, जो विक्टिम है उनसे उनका मौक़िफ़ तो आपने लिया ही नहीं है, आपने वसी दायरा कार में ये इसका मामला नहीं देखा। तो ये भी एक जो एक कागज़ का टुकड़ा है जिसे हम रद्दी की टोकरी में फेंकते हैं। कोई फैसला नहीं है, कोई डिसीजन नहीं है, हम अपने स्टांस पर कायम है। अहमद सईद साहब, अब ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में कुछ ही देर के बाद, अभी तक यही लग रहा है कि इसमें बायकॉट का ऐलान किया जाएगा, वजूहात बताई जाएंगी और बताया जाएगा कि पाकिस्तान सबसे पहले है। जी देखें, अब तक की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो तो यही बता रही हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, जिसका आगाज़ अब से कुछ देर बाद होने जा रहा है, उसमें जो आईसीसी की जानिब से खबरें आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि आईसीसी ने मुस्तरद कर दिया है एंडी पाइक्राफ्ट को हटाने का जो फैसला है। और पीसीबी ज़ाहिर है कि अब उस पोजीशन में आ चुका हुआ है कि जहाँ पर अब पीसीबी को अपने उसूली मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटना है। तो पीसीबी अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और उसमें वो उन वजूहात के ऊपर ही बात करेगा और मुस्तकबिल का लाहे-ए-अमल भी देगा, जिसके बारे में हम ज़हन तौर पर तैयार हैं कि वो क्या मौक़िफ़ अब होने जा रहा है। आईसीसी को जब वो लोग चलाएंगे जो सियासी जमातों से तरबियत याफ्ता होकर यहाँ तक पहुँचे हैं, और वो भी सियासी जमातें जो इंतहा पसंदाना नज़रियात रखती हों, जो अपने मौक़िफ़ को मनवाने के लिए कुछ भी कर जाएं, जो आमतौर पर नाजायज़ मौक़िफ़ होता है उसको मनवाने के लिए कुछ भी कर जाएं, इस तरह के लोगों को जब आप स्पोर्टिंग हायरार्कीज़ के ऊपर आकर बिठाएंगे तो फिर यही नतीजा निकलेगा जो अब आईसीसी। तो ठीक है, आईसीसी फिर पाकिस्तान और इंडिया के बगैर अगर क्रिकेट चलाना चाहता है तो आईसीसी इसको चला कर दिखाए। आईसीसी के इसके बाद बहुत सारे इवेंट्स होने हैं, काफ़ी सारे इवेंट्स इंडिया के अंदर भी होने हैं। 2031 तक का पूरा शेड्यूल जो है वो बन चुका हुआ है, उसके जो राइट्स हैं मेज़बानी के वो तकसीम हो चुके हैं, उनमें से बहुत सारे इवेंट हैं जो इंडिया के अंदर होने हैं और पाकिस्तान के अंदर भी ज़ाहिर है कि 1-2 इवेंट्स होने हैं। तो आईसीसी का अगर यही वतीरा है, आईसीसी का अगर यही ख्याल है कि पाकिस्तान को एलिमिनेट करके, पाकिस्तान को आइसोलेट करके ये क्रिकेट चला लेंगे, तो फिर चला कर दिखा दें। और अगर आपने यही करना था, और एक बात याद रखें इसमें, मतलब ये बहुत टेक्निकल बात है कि इस इवेंट का मेज़बान इंडिया है, पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान जो मोहसिन नकवी साहब हैं वो आईसीसी के प्रेसिडेंट ज़रूर हैं, लेकिन इस इवेंट की मेज़बानी जो है वो भारत कर रहा है। और भारत ने जो मेज़बानी करने के जिस तरह से फ़राइज़ से अंजाम दिए हैं, ये भी एक मिसाल कायम होगी दुनिया के सामने। तो हमें किसी किस्म का कोई मेरा ख्याल है कि अब यहाँ पर डिफेंसिव होने की ज़रूरत नहीं है। हम एक प्रिंसिपल के ऊपर खड़े हुए थे और उस प्रिंसिपल के ऊपर हम आखिर तक बरकरार रहेंगे। अगर तो आईसीसी ये चाहता है कि उन्होंने सिर्फ चंद ममालिक तक क्रिकेट को महदूद करना है, वो जो टॉप 3 की बिग 3 की बात होती है, अगर उन्होंने ही आपस में खेल खेल के सारे रेवेन्यूज़ कमाने हैं और ये जो 2 टियर सिस्टम जैसे अहमकाना फैसले होते हैं उसी का ही ये सारा शाखसाना है कि कुछ कंट्रीज ये चाहती हैं कि सारा कंट्रोल अपने पास हो। तो आईसीसी अगर इस तरह से गेम को ग्लोबल करने के चक्कर में है, अगर आईसीसी इस तरह से गेम को फरोग देने के चक्कर में है, तो ये अहमकों वाली बात है। और अगर वो इस मॉडल के थ्रू क्रिकेट चलाने में कामयाब हो गए तो मेरा ख्याल है कि ये एक अनहोनी होगी। और इस तरह के जो मामलात हैं उसमें अगर आईसीसी बिल्कुल मतलब पीसीबी को एक फर्म स्टांस इसके ऊपर लेना चाहिए। और हम ये समझते हैं कि क्रिकेट में जितने भी रेवेन्यूज आते हैं उनमें पाकिस्तान का भी उतना ही किरदार है जितना उन बिग 3 का है। तो आप पाकिस्तान के बगैर क्रिकेट जारी रख सकते हैं, चला दें, इस एशिया कप में से भी आप रेवेन्यू कमा के दिखा दें। लेट्स सी जी क्या बनता है अब से कुछ ही बात। अच्छा, ये बात है जो फाइनेंशियल मॉडल्स की बात है ना, ये फाइनेंशियल मॉडल्स की बात भी हम एक तरफा कर रहे हैं। इसमें दूसरी बात यह है कि ब्रॉडकास्टर्स भी जाहिर है कि दबाव डालेंगे बीसीसीआई के ऊपर भी और आईसीसी के ऊपर भी। जो 170 मिलियन जिनमें जो ये इस इवेंट को बेचा है और उस बेचने का जो वो अदा करने के लिए यहाँ पर आगे थे टूर्नामेंट खेलने के लिए, उसका भी जाहिर है कि कुछ ना कुछ बैकलैश आएगा। और फ्यूचर में होने वाले जो इवेंट्स हैं आईसीसी के, वो भी ब्रॉडकास्टिंग अगर उसमें देखें पर्सपेक्टिव में तो मुतासिर होने का खदशा है। ब्रॉडकास्टर्स भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान के बगैर क्रिकेट आगे बढ़े, क्योंकि उन्हें इस बात, वो ज्यादा अक्लमंद हैं, ये जो अहमक यहाँ बैठे हुए हैं आईसीसी, उनसे ज्यादा अक्लमंद ये लोग हैं जिनके फाइनेंशियल बेनिफिट्स यहाँ से जुड़े हुए हैं। उन्हें ही पता है कि इससे बड़ी राइवलरी कोई नहीं है और ना इससे बड़ी राइवलरी दुनिया में कोई बनाई जा सकती है। तो पाकिस्तान के बगैर क्रिकेट चलाने का ख्वाब आप पूरा नहीं कर पाएंगे। बहरहाल ये खासी मुश्किल होने वाली आईसीसी के लिए भी, बीसीसीआई के लिए भी और कहीं ना कहीं एसीसी मैनेजमेंट के लिए भी। अगर पाकिस्तान इसका बायकॉट करता है
तो ये सारा का सारा प्रोग्राम जो है, ये जो सारा एशिया कप का टूर्नामेंट है, ये बेरंग सा हो जाएगा। इसमें कोई वो मज़ा नहीं रहेगा अगर इस तरह की। आप किसका मैच देखेंगे? यूएई और इंडिया का मैच देखेंगे? आप किसका मैच देखेंगे? अफगानिस्तान और बांग्लादेश का मैच चले, कल एक अच्छा मैच हुआ, लेकिन उसको भी कितनी देर देखेंगे आप? उससे कितने रेवेन्यू जनरेट हुए, उससे कितने पैसे कमाए आपने? और अफगानिस्तान की अगर बात हो रही है तो एक और इशू जिसको आईसीसी ने इग्नोर कर दिया है कल, वो जो अफगानिस्तान के कप्तान है, उन्होंने जो मतलब आईसीसी इतना बेख्तियार हो चुका हुआ है कि आईसीसी किसी बात के ऊपर फैसला लेने की पोजीशन में नहीं है। वो किसी बात पर कोई एक्शन नहीं ले रहा है जब तक और इंडिया के लिए कुछ नहीं हो जाता। आईसीसी उस टाइम तक ना बेख्तियारी अपने आप को शो करवाएगा कि मेरे हाथ में कुछ नहीं, जो करना है आप आपस में कर ले, अनटिल अनलेस ये सारी सूरत इंडिया जैसी टीम के साथ ना हो जाए। बहरहाल क्रिकेट पर थोड़ी सी बात करते हैं। कल एक और मैच हुआ है मसई साहब, बांग्लादेश वर्सेज अफगानिस्तान। क्या कमाल का नेल बाइटिंग मैच था, आखिरी ओवर तक ये मैच गया। 155 रन का टारगेट दिया गया था बांग्लादेश की तरफ से और 146 पर अफगानिस्तान की ऑल टीम आउट होगी। ये वो टीम है जो कहा जाता है कि एशियन सेकंड बेस्ट टीम है। बहरहाल बहुत सी मीम्स भी बनी, बहुत सी इस पर बातें भी हुई हैं। अच्छा, अब सूरत हाल यही हुई है, सदीकुल अतल स्टार्ट जब तक अच्छा ना मिले अफगानिस्तान की टीम को, वो आगे एग्जीक्यूट अच्छा नहीं कर पाती। हमेशा से पहले 3 जो बैटर एंड टॉप ऑर्डर है उन पर रिलाय करती है अफगानिस्तान की टीम। सदीकुल अतल जहां पर आउट हुए उसके बाद रहमानुल्लाह गुरबाज ने कुछ हद तक खेला, 35 रन की इनिंग्स खेली, लेकिन उसके बाद जो है कोई भी बैटर टिक नहीं पाया। उसके बाद अजमुतुल उमरजई ने 30 रन की इनिंग्स खेली, राशिद खान 20 रन की इनिंग्स खेली है और अफगानिस्तान की टीम जो ये मैच हार गई है। ऑल्दो अभी वो टेबल में है, बिल्कुल है, अभी श्रीलंका टेबल को टॉप कर रहा है, दूसरे पे अफगानिस्तान, तीसरे पे बांग्लादेश है। अब देखना ये है कि तीसरा मैच श्रीलंका और होने वाला है अफगानिस्तान के खिलाफ। अगर तो श्रीलंका जीत गया तो अफगानिस्तान का जो बेहतर है वो गोल हो जाएगा और ये टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। लेकिन कल राशिद खान ने जो हरकत फरमाई है, ऐसा सब पता नहीं उनको पाकिस्तानी अंपायर रियाज अफरीदी से कोई खास मसला हुआ था, उन्होंने वापस आते हुए बड़े गुस्से में दिखाई दे रहे थे। एक तो मैच हारने का गुस्सा, दूसरा पता नहीं और किस चीज़ का गुस्सा था। उन्होंने अपने जो रनिंग बिटवीन द विकेट था उसमें भी दूसरे एंड के बैटर को गुस्से का इजहार किया, फिर अंपायर पर, फिर पूरी टीम पर। तो ये किस किस्म का इन पर कोई भूत सवार है? सिर्फ जीत का भूत सवार है? ये भी कहीं ना कहीं जो है इंडियंस के स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जब से वो सवाल हुआ है एशिया के नंबर 2 टीम वाला, उसके बाद से अफगानिस्तान के साथ जो कुछ हुआ है उन्हें भी आईना जो है वो नज़र आ जाना चाहिए कि क्रिकेट इस तरह से नहीं खेली जाती जिस तरह से एक। और अफगानिस्तान का भी जो सारा दबाव, सारा प्रेशर बना वो सिर्फ T20 फॉर्मेट का है। राशिद खान दुनिया का के 4 टॉप स्पिनर में का शुमार होता है, तो राशिद खान से कहे ना कि जाके 4-5 टेस्ट मैच भी खेल के दिखाए, अपनी कोई लेगेसी बनाए। उसके अंदर भी लिमिटेड बॉलर का जो टेम्परामेंट होता है वो भी लिमिटेड होता है और उसका ही मुजाहरा कल उन्होंने किया है। स्पोर्ट्स जो होती है ना, चैंपियन टीम वो होती है जिसका रिस्पांस हार के वक्त क्या हो ये जाहिर करता है कि आप कितने बड़े प्लेयर हैं। आप हर वक्त नहीं जीतते स्पोर्ट्स के अंदर। स्पोर्ट्स की खूबी ही है कि आपको हारना सिखाती है और अगर आप हार के बाद इस तरह से मिसबिहेव करेंगे और अपनी हार का मलबा दूसरों के कंधों पर डालने की कोशिश करेंगे तो आप कभी इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। और बांग्लादेश जैसी टीम के साथ, जिसके बारे में हमने कल ये बात की थी कि बांग्लादेश को जितनी क्रिकेट उन्होंने खेल ली है, उनको इस तरह की क्रिकेट ही सूट करती है अब जिस तरह क्रिकेट वो खेलते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमेशा चौक कर जाते हैं। लेकिन अफगानिस्तान के सामने कल जिस तरह क्रिकेट खेली है, आखिरी दम तक जो है वो लोग स्क्रीनों के सामने बैठकर मैच देख रहे थे। ये कितना टफ मैच था और मैं इसमें दाद देना चाहूंगा बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास को, कि जिन्होंने बहुत शानदार कप्तानी की है, जिस तरह की बॉलिंग तब्दीलियां उन्होंने बॉलिंग में की और जिस तरह से उन्होंने प्रेशर को हम एग्जर्ट करके रखा, उनके ऊपर कुछ स्पेस नहीं दी, कोई सांस नहीं लेने दिया अफगानिस्तान के बॉलर्स को और वक्फे से उनकी विकेटें गिरती चली गई। तो जहां तक बॉलिंग की तारीफ होनी चाहिए, वहां पर मैं समझता हूं कि लिटन दास की स्ट्रैटेजी, उनकी जो टैक्टिकल अवेयरनेस थी, वो भी कहीं ना कहीं फैसला कुन साबित हुई है। अफगानिस्तान के बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि जिस तरह के माहौल में वो बरबान चढ़ रहे हैं, जिस सोबत के अंदर वो अपनी क्रिकेट सारी खेलते रहे हैं, उसके बाद आप और क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वो यहाँ पर आकर अंपायरों से वो बदतमीजी करेंगे, क्योंकि उस माहौल से वो सीख कर आ रहे हैं, जिस माहौल के लोगों को ये नहीं पता कि क्रिकेट और जो सियासत है उसको अलग रखना होता है। क्रिकेटिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो क्रिकेट का मैच जीतकर अपनी जो 6-0 वाली रुसवाई उनकी हुई है उसको उससे मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस माइंडसेट से नर्चर होने वाले प्लेयर्स का क्या माइंडसेट होगा? एक पैटी माइंडसेट, एक छोटा दिमाग है ये। इनको T20 के फॉर्मेट से आप निकाल के दिखाएं, इन्हें क्रिकेट खेलनी नहीं आती अफगानिस्तान वालों को। मैं आई एम सॉरी टू से, उन्होंने बहुत ग्रो किया है क्रिकेट के अंदर, लेकिन अफगानिस्तान की भी सारी जो क्रिकेटिंग प्रोग्रेस है वो एक T20 फॉर्मेट के अंदर है। हाँ। और जब आप लिमिटेड स्किल सेट के साथ आते हैं तो आपका टेम्परामेंट भी लिमिटेड होता है। हाँ। यही शो किया है उनके कप्तान ने, और कप्तान को तो इस तरह करना, मतलब मोहम्मद नबी भी उनकी टीम के ये कैरेक्टर है जो हमेशा ग्रेसफुल नजर आते हैं, हमेशा
एक अच्छे अंदाज में सेलिब्रेट लेकिन करते हैं। और हम देखते हैं कि वो भी उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। मोहम्मद नबी भी सम टाइम बिलो द बेल्ट चले जाते हैं, इस तरह की सूरत इख्तियार कर जाते हैं। हमने अगेंस्ट पाकिस्तान भी उनका टेम्परेमेंट देखा है। ये सारी सूरत बहरहाल एशिया कप पाकिस्तान यूएई के मैच के हवाले से ये है कि पीसीबी की जानिब से अब प्लेयर्स को वापस अपने होटल रूम्स में जाने का कह दिया गया, विच मीन्स पाकिस्तान इज नॉट गोइंग टू प्ले दिस मैच पाकिस्तान वर्सेस यूएई, जो कि आज शेड्यूल है 7:30 बजे। और खबर यह है कि पाकिस्तान एशिया कप का बायकॉट करने जा रहा है। अब से कुछ ही देर बाद जो है वो पीसीबी में ऑफिशियली एक स्टेटमेंट सामने आएगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तमाम तर वजूहात जो है वो शेयर कर दी जाएंगी। कल के प्रोग्राम में हम इसको फर्दर करते हैं कि आखिर क्या वजूहात बनी, क्या ये सिर्फ उस एक हैंडशेक की वजह बनी या बैक एंड पर जितनी इंडियन लॉबी काम कर रही थी पहली उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेके जो मोहसिन नकवी साहब ने ढाका में कंडक्ट की वहां से लेके यहां तक का सफर, इंडिया ने इसमें क्या रोल प्ले किया, इस पर आने वाले शो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।